नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना बिहार दरोगा मेंस के जो एडिटोरिया के पार्ट 4 के बारे में क्या करना है कि सॉल्व करना है। जो टेस्ट सीरीज 4 है उसके सॉल्व करना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन की अगर बात करें कि प्रथम प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 29 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी दिया हुआ है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी दिया हुआ 22 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी दिया हुआ है 29 अगस्त 1947 को। तो ये डी नंबर क्या होगा, सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो 1919 के अधिनियम पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि सही विकल्पों को चयन कीजिए। इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसमें दिया हुआ पहला कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, ये भी सही है इसमें। तीसरा कह रहा है इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है चौथा, वायसराय के कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय शासक को शामिल किया गया, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, देखिए तीसरा कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था। तो किस वाद में कहा था, बेरुवारी वाद में, तो इसका डी होगा सही, विशेष करके ध्यान रखेंगे। चौथा अगर प्रश्न की बात करें, विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो 50 सदस्यों के लाने के लिए क्या अनिवार्य रहता है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे, बी सही। पांचवा प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र तथा राज्यों के में मंत्रिपरिषद के सदस्य क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्याओं के अधिकतम 15% होगा। तो आपको 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, किसके द्वारा, 2003 के द्वारा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न करा है कि भारत में किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो किसी भी चीज़ के अगर केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवादों का निपटारा होगा तो मूल अधिकार के अंतर्गत आपको शामिल है, विशेष करके ऑप्शन ए इसका क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। ए में दिया हुआ है कि किसी विधेयक पर दोनों सदनों की गतिरोध को दूर करने के लिए, सही है, इस कंडीशन में भी बुलाया जा सकता है। बी में दिया हुआ है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए, इस कंडीशन में भी बुलाया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए, इस कंडीशन में भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए 8वां प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के लिए गए स्रोतों को सही मिलान करें। कहना है कि इसमें देखिए संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए आपको जब भी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पता ना हो तो इसमें पहले व्यवस्था करना चाहिए कि पहले अन्य को मिलान कर लेना चाहिए फिर। तो इसमें भारत शासन अधिनियम आपसे वहीं से लिया गया है, ठीक है, संघीय व्यवस्था। अब यहाँ पर बी की बात करें तो बी कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। एकल नागरिकता की बात करें तो ये ब्रिटेन से, और मूल अधिकार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो इसका हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा कि डी, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न की अगर बात करें तो दे रहा है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के आपको स्पीकर, ध्यान रखेंगे, डी इसका सही होगा। 10वां प्रश्न को देखिए, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है।
तो कह रहा है इसमें ऑप्शन ए में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। आइए 11वां नंबर प्रश्न, बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पष्ट सीमा नहीं करता है? तो आपको इसमें कौन सा, पूर्णिया नहीं करता है, यहाँ पर देखिए सी नंबर सही होगा। 12वां, कैमूर का पठार किस क्रम का चट्टानों का विस्तार है? आपको विंध्य क्रम का, इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके। नेक्स्ट आइए 13वां नंबर। 13 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। भारत के वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल वन आवरण देशों के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो 24.56%, सी सही होगा। 14वां प्रश्न देखिए, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा? तो पेरिनीज, सी होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे विशेष करके। अब इसके बाद से बात करें कि 15वां प्रश्न, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? तो बोलीविया। कौन सा? बोलीविया। कि इसका किसी जलीय भाग से कोई सीमा नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखिए 16 में दिया हुआ सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना। कहाँ पे? हवाना। केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी, यहाँ पर दिया हुआ देखिए नैरोबी। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाखा। तो अगर बात करें तो इसका कौन सा हो जा रहा है? तो बी हो जा रहा है, विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट अगर जब प्रश्न की बात करें 17 नंबर प्रश्न की विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो 17 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जोधपुर में है। 18वां प्रश्न को देखें, नर्मदा आर्टेंस बोरलॉन्ग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, किस देश से संबंधित थे? इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद 19वां नंबर, गोगाबिल पश्चिम बिहार अवस्थित है। गोगाबिल कह रहा है कि पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बिहार में कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में। 20, क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसको ध्यान रखेंगे, शंकु वृक्ष वन से, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के लिए मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किस कारण आकर्षित होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के होने के कारण होने से, ये विशेष करके ए सही होगा। अब आइए 22वां प्रश्न, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति आपको निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, इसका डी क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्यों के नाम बताएं। तो क्षेत्रफल के क्रम, पहले राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तो यही होगा ए। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सबसे निकट है? तो सबसे निकट तो कौन सा? सुमात्रा है, ये होगा इसका भी। 25वां देखिए, दंडकाय क्षेत्र अवस्थित है किसके मध्य? किस 2 राज्यों के मध्य? तो ये आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा, देखिए इसमें ऑप्शन में कहाँ है? तो बी में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है? तो इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। 27वां प्रश्न को देखिए कि कह रहा है कि मिलान करने की बात कर रहा है कि इसको मिलान करिए। मानालीती, तो मानालीती की अगर बात करें हम सभी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला की बात करें तो नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। जोजिला की बात करें तो जोजिला कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और शिवकिला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में। इसका क्या होगा कि सी सही, विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए 28वां प्रश्न को देखिए, एक समान गति में त्वरण का मान होता है 0 होता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है आपको कार्य, तो कार्य ही है, इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे। 30वां प्रश्न की अगर बात करें तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना
न्यूटन के किस गति के नियमों का पालन करता है? किस गति के नियमों का आपको पालन, तो तृतीय गति का नियम। किसका? तृतीय गति के नियमों का क्या पालन किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? उत्तोलक का उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। कैंची। कौन सा? कैंची। जी का मात्रक क्या होगा? तो जी के मात्रक के ये नंबर इसका क्या होगा? सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट हम 33वां प्रश्न की अगर बात करें, समुद्र समेर, स्थल समेर और आपको मानसून किसका एक उदाहरण है? अगर जी इसकी बात करें तो संवहन का। किसका? संवहन का, बी होगा। अब उसके बाद से देखिए कि 34वां प्रश्न की अगर बात करें तो 34वां प्रश्न इसमें से करा है, विशेष करके इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? करा इलेक्ट्रॉन, जे थॉम्सन, ये सही है। पोजिटॉन, बी में करा पोजिटॉन, रदरफोर्ड, नहीं, यही क्या है? एडर्सन यही होगा। तो बी ये आपको क्या है कि गलत है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है? तो इसमें से कौन सा नहीं होता? P32। 36वां प्रश्न देखिए, अणु का व्यास होता है, तो अणु का व्यास होता है, ये आपको ये नंबर क्या है कि इसका ऑप्शन सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इस्पात में अगर कार्बन की मात्रा की अगर बात करें तो 0.5 से लेकर 1.5 आपको % तक होती है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 38वां प्रश्न की बात करें, किसेराइट किसका अयस्क है? किसेराइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम के है, डी नंबर इसका सही होगा, विशेष करके। 39 के देखिए, एक कार बैटरी से प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, तो इसको ध्यान रखिए, HNO3 आपको सी इसका। 40वां नंबर प्रश्न को देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा से। नेक्स्ट आइए, सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2। माइक्रोलॉजी, अगर माइक्रोलॉजी दिया हुआ है, फाइलोकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, अब उसके बाद से दिया हुआ आपको क्या? फ्लोरोकल्चर। तो इसको ध्यान देंगे, इसको मिला लेंगे, ऑप्शन इसका ए आपको सही है कि यानी कि ए के साथ विशेष करके इसको ध्यान रखेंगे। 42वां, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी का पर आपको 60 kg है, तो उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसको निकालना पड़ेगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे, आपको 60 kg। 44वां, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आपको 78 होती है। कितनी? 78। नारियल का खाने योग्य भाग है आपको भ्रूणपोष। 45 नंबर विशेष करके ध्यान रखेंगे। 46 नंबर, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता है, इसको विशेष करके ध्यान रखें, किससे? ए और बी दोनों से, विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा फफूंद द्वारा होने वाली रोग नहीं है? 47 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका डी सही, इसका क्या कि डी सही होगा, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। डी सही। अब नेक्स्ट ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सभी क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर बता देता हूं मैं, 48 का बी। 49 की अगर बात करें तो 49 का ए। 50 की अगर बात करें तो 50 का सी। 51 की अगर बात करें तो 51 का ए। अगर 52 की अगर बात करें तो 52 का विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसका भी ए ही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 68 नंबर प्रश्न को देखिए। 68 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसको अभी ऑप्शन बता देता हूं, इसका बी होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 69 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से नृत्यों में सही सम्मिलित नहीं है।
झूमर झूमर आपको हरियाणा, मुकना आपको मणिपुर, थाली अगर जो हिमाचल प्रदेश, कुरकू आपको कहा है कि मध्य प्रदेश में है मगर इसमें राजस्थान, तो यही डी आपका होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको 70 नंबर प्रश्न को देखिए कि 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में, इसको ध्यान रखेंगे, सही है। आपको बिक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। उसके बाद मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यही गलत है, आपको कहाँ पे, ये गुजरात में है, तो यही क्या है कि सी नंबर विशेष करके। 71वां प्रश्न, मदर तेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे 1979 को। 72वां, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो इसको विशेष करके याद रखेंगे कि आपके 1972 में था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 73वां नंबर प्रश्न को देखिए, स्वदेशी तकनीकी का निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, आपको इसको ध्यान रखेंगे। 74वां प्रश्न, मजलिस किस देश की संसद का नाम, ए और सी दोनों, ईरान और मालदीव। 75वां प्रश्न देखिए, 75वां प्रश्न की अगर बात करें तो ये मिलान करने के लिए बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये कि आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, इसको मिलान कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 76वां नंबर प्रश्न देखिए, लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था, किस अधिवेशन में दिया गया था, 1905 के अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, ठीक है। राजा राममोहन राय द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्थापना के निम्न में से उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जाति निर्धारण आपको क्या, सभा। आइए 78वां नंबर प्रश्न को देखिए। अगर 78वां नंबर प्रश्न की बात करें कि 78वां नंबर प्रश्न की अगर बात करें हम सभी, तो कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था, ये सही है। कह रहा है कि दूसरा, शारदा एक्ट में बालकों के लिए 14 वर्ष तक, बालिकाओं के लिए 12 वर्ष के निर्धारण था, ये गलत है, तो ये ही सही होगा, ये इसका ऑप्शन सही होगा विशेष करके। आइए 79वां नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन में प्रथम बार सामान्य बजट से रेल आपको बजट को अलग किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1919 के, 1919 के बहुत विशेष करके ध्यान रखेंगे। 80 नंबर अगर प्रश्न की बात करें हम सभी कि भारत माता सोसाइटी की संस्थापक कौन थे, भारत माता सोसाइटी की संस्था कौन थे, जतिन मोहन चटर्जी, बी इसका सही। 81वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड बेल्जिली द्वारा, सी। अब देखिए इस संधि को कह रहा है कि 82वां नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि सूची 1 सूची 2 को विशेष करके ध्यान रखिए। कह रहा है सहायक संधि की अगर बात करें तो सहायक संधि लॉर्ड बेल्जिली ने ही की, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। व्यापक संधि की अगर बात करें तो व्यापक संधि लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर संधि की अगर बात करें तो अमृतसर जो संधि थी तो लॉर्ड मिंटो, और लाहौर संधि आपको लॉर्ड हार्डिंग। तो ये आपको क्या हो रहा है कि बी इसका सही हो रहा है, विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों। अब आइए 83वां नंबर अगर प्रश्न की बात करें हम सब, तो इसमें देखिए विशेष करके ध्यान रखेंगे। 83वां नंबर अगर प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से एक कार्य नहीं किया, भारतीय जो सांख्यिकी सर्वेक्षण है, यही डी आपको क्या होगा सही विशेष कर। 84वां प्रश्न को देखिए, निम्न में से घटना कालक्रम में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसका सी होगा, जो साइमन कमीशन की नियुक्ति
ये वाला जो क्या है कि विशेष करके ध्यान रखेंगे। 85वां अगर जो प्रश्न की बात करें, किस 85वां अगर जो प्रश्न की बात करें तो किस सम्राट के शासन काल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण हुआ? इसको तो समुद्रगुप्त। किसका? समुद्रगुप्त। किसका? इस समुद्रगुप्त। नेक्स्ट 86वां प्रश्न को देखिए। ऋग्वैदिक काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस कबीलों के मध्य लड़ा गया था? इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। जो 86वां की अगर बात करें, भारत एवं पेरू। 87वां की देखिए। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। मंडूकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थवेद का। कहाँ से? अर्थवेद। 88वां प्रश्न देखिए। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? आपको पारस्वनाथ भी इनका सही। 89वां देखिए। निम्नलिखित में से किस शासन ने कवि राजमार्ग की रचना की थी? किस शासक ने? तो इसका बी होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 90 नंबर प्रश्न को देखिए कि बौद्ध साहित्य की त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटकों की संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक एक संबंधित विशेष सही मिलान है? तो इसमें विनय पिटक जो है, आपको बी नंबर इसका क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 91 नंबर प्रश्न को देखिए। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1990 में। आपको बी में। 92 नंबर देखिए। जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्य ह्रास कर दिया जाए तो यह है आपको अवमूल्यन। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, अवमूल्यन। 93वां प्रश्न को घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था की 93वें प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तो खुले बाजार, ये इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके। अगर इसकी बात करें तो मुद्रा आपूर्ति की कमी। 94वें प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2007 में किया गया था। 95वें बात करें। निम्न में से कौन सी मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? गुणात्मक उपकरण नहीं है तो खुले बाजार की क्रियाएं। 96 नंबर प्रश्न को देखिए। अगर बात करें 96 नंबर, महमूद गजनवी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था। यह आक्रमण कौन सा अभियान का था? कौन सा अभियान का था? तो 16वां बार। इसको ध्यान रखेंगे सी। 97 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है? 97वें प्रश्न की बात करें। ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये नहीं, गलत है, डी है। विशेष करके ध्यान रखें। 98वां प्रश्न देखिए। गयासुद्दीन बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति का क्या अर्थ है? तो इस नीति की अगर जो बात करें, विद्रोहियों की हत्या और उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना, तो डी नंबर। 99वां प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी?
तो आपको इसको गयासुद्दीन खिलजी ने। 100वां नंबर प्रश्न, संतलन काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? खालसा भूमि, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके 5वां सेगमेंट हम लेकर आगे आएंगे, विशेष करके ध्यान रखेंगे आप सभी। जय हिंद, जय